कहा गया है कि जब कभी भी किसी की उत्थान की बारी आती है, कोई न कोई सारथी बनकर उसके लिए ज़रूर चला आता है। और ये बातें बिल्कुल सटीक साबित हुई है जब चोटिल तेजस्वी यादव के लिए मुकेश सहनी कंधे का सहारा बनकर आए हैं। सवाल यहाँ पर ये नहीं उठता कि तेजस्वी यादव के लिए मुकेश सहनी सारथी बनकर आए हैं और उनके कंधों का सहारा बने हैं, बल्कि सवाल ये उठता है कि मुकेश सहनी के लिए भी तेजस्वी प्रसाद यादव चोटिल बनकर भी सारथी बनकर उभरे हैं। दोस्तों, हम बातें कर रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत झंझारपुर लोकसभा चुनाव की। आप सभी अवगत हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत पूरे बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव और मुकेश सहनी ने एक साथ मिलकर ऐसी समा बांधी है जिसका नतीजा है कि पूरे बिहार की तस्वीर ही बदल चुकी है। जहां एक तरफ एनडीए सरकार 400 पार की नारा लगा रहे थे, उसकी शुरुआत बिहार से हुई जब नारा लगाना एनडीए नेताओं द्वारा बिल्कुल बंद कर दी गई। दोस्तों, 2 चरणों का चुनाव बिहार में संपन्न हो चुका है और इन दोनों चरणों में एनडीए को भारी नुकसान सहना पड़ा है। वहीं इंडिया गठबंधन को दोनों चरणों में बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिली है। दोस्तों, आइए नज़र दौड़ाते हैं लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत लोकसभा सीट झंझारपुर की तरफ। जहां झंझारपुर में त्रिकोणीय मुकाबला है, वहीं मुकेश सहनी और तेजस्वी प्रसाद यादव इस बार लोकसभा सीट झंझारपुर को अपने खेमे में लाने के लिए भरसक प्रयास में जुटे हैं और दिन रात एक कर बैठे हैं। दोस्तों, झंझारपुर लोकसभा सीट के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव को जो भी रणनीति अपनानी पड़ती है ज़रूर अपनाते हैं और उनका साथ निभाते हैं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी। आखिर झंझारपुर लोकसभा सीट महागठबंधन यानी इंडिया की तरफ से वीआईपी के खेमे में गई है और वीआईपी ने वहां अपने उम्मीदवार सुमन कुमार महासेठ को खड़ा किया है। दोस्तों, झंझारपुर लोकसभा सीट में त्रिकोणीय मुकाबला है और ये देखना होगा कि दोनों युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और मुकेश सहनी क्या कुछ कर पाते हैं झंझारपुर लोकसभा सीट के चुनाव के दरमियान। आखिर इन दोनों नेताओं द्वारा एक से बढ़कर एक सभाएं की जाती है और जो भी प्रयास करना होता है, जिन बिंदुओं को तमाम आम जनों के पास परोसना पड़ता है, कभी भी पीछे नहीं हिचकते, ना तो तेजस्वी प्रसाद यादव और ना ही मुकेश सहनी। दोस्तों, एक सभा के दौरान ही जब तेजस्वी प्रसाद यादव पूरी तरह चोटिल हो जाते हैं, यहाँ तक कि मंच पर उनको संबोधन के लिए उठने में तकलीफें होती है, उस वक्त उनके कंधों का सहारा बनते हैं श्री मुकेश सहनी। अपने कंधों के सहारे मुकेश सहनी तेजस्वी प्रसाद यादव को खड़े करते हैं, मंच तक लाते हैं और मंच पर आने के बाद तेजस्वी प्रसाद यादव इस तरह दहाड़ते हैं जैसे शेर अगर चोटिल भी हो गया हो तो चोटिल शेर का मुकाबला कोई अन्य जीव नहीं कर सकता। दोस्तों, आइए देखते हैं आखिर चोटिल तेजस्वी प्रसाद यादव अपनी सभा के दौरान क्या कुछ और कैसे संबोधन करते हैं आम जनता को, जरा देखिए। लेकिन आप सब लोगों के बीच आए हैं यही कहने कि 10 साल में मोदी जी ने केवल बिहार के लोगों को धोखा दिया है, ठगने का काम किया है, झूठ बोला है। बीजेपी का मतलब ही है बड़का झूठा पार्टी। असल मुद्दा हमारा बेरोजगारी का है, महंगाई का है, गरीबी का है। मोदी जी ने ना गरीबी खत्म की, ना महंगाई खत्म की, ना बेरोजगारी खत्म की। खाली भाषण देकर के झूठ बोला, 15 लाख रुपए मिलेंगे, 2 करोड़ नौकरी साल में देंगे, बिहार को विशेष पैकेज देंगे। हमने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया और लेडी पर्स पर बटन दबा करके सुमन सेठ जी को, गरीब जनता जो है इस बार सुमन सेठ जी को विजय बनाएगा। आज मेरे को चोट हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और तो सुमन महासेठ जी को जीत का माला हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी पहनाई दी है। आप लोगों का आज्ञा हो तो फिर हम भी पहना देते हैं। दोस्तों, आखिर झंझारपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत त्रिकोणीय मुकाबला है।
आप सभी जानते होंगे, फिर भी हम आपको बताते चले, यहाँ 3 उम्मीदवार एक दूसरे के सामने खड़े हैं। आखिर कौन किसको हरा पाएगा, इसका नतीजा 4 जून 2024 को सामने आएगा। दोस्तों, तीनों उम्मीदवार में सबसे पहले उम्मीदवार आते हैं जदयू के वर्तमान सांसद रामप्रीत मंडल, जो एनडीए गठबंधन के अंतर्गत जदयू कोटे से उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं और वो वर्तमान में सांसद भी है। वहीं साथियों, दूसरे उम्मीदवार के रूप में आते हैं जिन्हें वीआईपी ने टिकट दिया है, सुमन कुमार महासेठ। इस बार सुमन कुमार महासेठ का चुनाव चिन्ह है लेडीज पर्स छाप। तो वहीं तीसरे उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं गुलाब यादव। साथियों, तीनों उम्मीदवारों में जदयू उम्मीदवार है रामप्रीत मंडल, सुमन कुमार महासेठ है वीआईपी के उम्मीदवार, तो वहीं गुलाब यादव इस बार है बसपा के उम्मीदवार। आखिर बसपा के उम्मीदवार कैसे बने, ये तो आप सभी अवगत होंगे कि गुलाब यादव चाहते थे कि आरजेडी उन्हें टिकट दे, परंतु जब झंझारपुर लोकसभा सीट वीआईपी के खेमे में चली गई, उसके बाद भी गुलाब यादव हार नहीं माने और उन्होंने एक बार तो हल्ला ही मचा दिया कि हमें सिंबल मिल गए हैं। परंतु यह पूरी तरह अफवाह थी और गुलाब यादव को वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कोई भी सिंबल प्रदान नहीं किया था। आखिर अंत में उन्होंने सुमन कुमार महासेठ को अपना सिंबल प्रदान किया, जिसके बदौलत सुमन कुमार महासेठ इंडिया गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार बने। साथियों, हम आपको बता दें कि वर्तमान सांसद रामप्रीत मंडल, जिन्होंने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल लगभग 6 लाख से ऊपर मत प्राप्त किए थे और उन्होंने ही आरजेडी के गुलाब यादव को लगभग 3,10,000 मतों से पराजित किया था। यानी 6 लाख मत प्राप्त किए थे रामप्रीत मंडल और 2,79,000 मत प्राप्त किए थे गुलाब यादव। पिछली बार द्वितीय स्थान पर रहने की वजह से गुलाब यादव यह पूर्णतः आसान भी थे। इस बार उन्हें फिर से टिकट मिलेगी और वो एक बार फिर से चुनाव लड़कर विजेता घोषित होंगे, परंतु ऐसा हुआ नहीं। सुमन कुमार महासेठ यहाँ दूसरे नंबर के उम्मीदवार बनकर उभर चुके हैं। साथियों, सुमन कुमार महासेठ के बारे में बता दें तो वो विधान परिषद सदस्य भी रह चुके हैं और आम जनता के बीच उनकी अच्छी पकड़ भी है। ऐसे में देखना होगा कि गुलाब यादव आखिर सुमन कुमार महासेठ के मतों में सेंधमारी करते हैं या फिर रामप्रीत मंडल के मतों में सेंधमारी करते हैं। दोस्तों, वर्ष 2019 के चुनाव को देखने के बाद यह तो बिल्कुल स्पष्ट होता है कि रामप्रीत मंडल नंबर 1 उम्मीदवार है और वे विजेता हो सकते हैं। परंतु इस बार का चुनाव कुछ अलग ही है। आम जनता सिर्फ व सिर्फ 2 ही उम्मीदवार को लेकर चलती है। एक उम्मीदवार है इंडिया गठबंधन, तो दूसरे उम्मीदवार है एनडीए गठबंधन। क्योंकि आम जनता को देश बदलना है, आम जनता को तानाशाही से मुक्ति पाना है, आम जनता को संविधान बचाना है, आम जनता को लोकतंत्र बचाना है। ऐसे में बिहार की आम जनता निश्चित रूप से पार्टियों और दलों को छोड़कर, यहाँ तक कि जातिगत भावना को भी छोड़कर देश बदलने की ओर इस बार के लोकसभा के चुनाव में अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं साथियों, रामप्रीत मंडल के बारे में बता दिया जाए कि उनके ही 3 सहयोगी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भी खड़े हो चुके हैं। ऐसे में ये भी संभावनाएं जताई जा रही है कि जो भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मतों की कटौती की जाएगी, वो सभी के सभी रामप्रीत मंडल की मतों में ही सेंधमारी होगी। और रही बात गुलाब यादव की, तो गुलाब यादव बसपा के उम्मीदवार है और बसपा का बिहार में क्या जनाधार है, उससे आप सभी भी पूर्ण रूप से अवगत हैं। बस रह जाती है गुलाब यादव की अपनी जातिगत वोट। तो इस बार के लोकसभा के चुनाव में आम जनता जातिगत भावना से भी ऊपर उठकर वोट कर रही है। तो ऐसे में कह दिया जाए तो बहुत कम संभावना है गुलाब यादव अपने जातिगत वोट को अपनी तरफ खींच पाएंगे। तो वहीं सुमन कुमार महासेठ, जो कि पूर्व में भी एमएलसी रह चुके हैं, साथ ही साथ उनका अपना जनाधार भी है। इन तमाम बिंदुओं को देखते हुए यही स्पष्ट होता है कि झंझारपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत नंबर 1 के उम्मीदवार के रूप में आते हैं सुमन कुमार महासेठ। देखना होगा 4 जून 2024 के दिन को अगर सुमन कुमार महासेठ विजयी होते हैं तो निश्चित रूप से वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की राजनीति एक इतिहास रच देगी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को बहुत बड़ा झटका लगेगा।
तो दोस्तों, ये थे चोटिल तेजस्वी प्रसाद यादव को मुकेश सहनी का कंधों का सहारा। आखिर इन तमाम बिंदुओं पर आप सभी का क्या राय है, एक कमेंट भी अवश्य दें और हमारे वीडियो को लाइक कर इसे शेयर भी अवश्य करें। और अब दीजिए इजाज़त अपने ही दोस्त एस के चौधरी को। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।